दिल्ली में 27 साल बाद एक बार फिर से कमल खिला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है। दिल्ली के जनादेश ने जहां सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे चुनाव हार गए हैं। जबकि दिल्ली में कांग्रेस का शून्य का स्कोर लगातार जारी है और दिल्ली की 70 निर्वाचन क्षेत्रों में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। वहीं 11 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी है। कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे ही नहीं चल रहे हैं, बल्कि जीत दर्ज करने की ओर अग्रसर है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली के मुस्लिमों ने इस बार किसको अपना वोट दिया है। दिल्ली के 11 सीटों पर मुस्लिम वोटरों की आबादी 50% तक है और इन इलाकों में बीजेपी उम्मीदवारों का कन्विंसिंग मार्जिन से चुनाव जीतना अप्रत्याशित है। ऐसे में इन आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि मुस्लिम मतदाता भी बीजेपी के साथ आ गए हैं। दरअसल दिल्ली की कुछ मुस्लिम बाहुल्य सीटों के नतीजे हैरान करने वाले हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली के मुसलमानों ने भी भाजपा को वोट दिया है, जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वे एंटी भाजपा पार्टी को वोट करते हैं। इसे भाजपा की सफलता ही कही जाएगी कि चुनाव के दिन ही मौलाना साजिद रशीदी ने तो खुलेआम घोषणा की थी कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया है। मुस्लिम उसका कोर वोटर था। ऐसे में कांग्रेस और आप का प्री पोल अलायंस न होना भी भाजपा के पक्ष में गया और मुस्लिम वोटर बढ़ गया। दिल्ली में वोटिंग से ठीक पहले 1 फरवरी को केंद्र सरकार ने बजट पेश किया था। इसमें 12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री करने के ऐलान से गहरा असर दिखा। इस एक घोषणा ने ही सैलरीड यानी मिडिल क्लास के मन में बीजेपी के लिए अच्छी तस्वीर बना दी। नतीजों में साफ नजर आ रहा है कि मुस्लिम वोटरों को बीजेपी की राह पसंद आई। इसके साथ ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली में लगातार विकास की बात की। कई बुनियादी विकास के काम केंद्र सरकार की तरफ से हुए, जिसे समझाकर दिल्ली की जनता से वोट मांगे गए। साथ ही बीजेपी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के विकास के लिए डबल इंजन सरकार की बात कहकर वोट मांगे गए। हाल के वर्षों में केंद्र और दिल्ली की सरकार में तनातनी ने मुस्लिम वोटरों के मन में शायद एक नेगेटिव सेंटीमेंट तैयार किया। उन्हें लगा कि केंद्र और दिल्ली दोनों जगह बीजेपी की सरकार होने से विकास कार्यों में तेजी आ सकती है। बीजेपी शुरू से ही पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा करती रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच बीजेपी की साफ सुथरी छवि रही, जो वोटरों के उसकी तरफ खींचने की एक बड़ी वजह रही। बीजेपी ने 2014 के बाद हर चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया। चुनाव बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के फेस पर लड़ा। नतीजे से जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू मुस्लिम वोटर्स पर ही चला। बीजेपी की जीत में पीएम मोदी की लोकप्रियता और चुनावी कैंपेन की सबसे बड़ी भूमिका रही। प्रधानमंत्री मोदी की साफ सुथरी छवि, विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण लोगों को पसंद आया। 11 साल के उनके कार्यकाल को दिल्ली के लोगों ने नजदीक से जाना समझा है और यही वजह है कि दिल्ली में जनता का मूड बदल दिया। एंटी इनकम्बेंसी को छोड़ भी दें तो आम आदमी पार्टी की छवि पर हाल के वर्षों में गहरा धक्का लगा। शराब घोटाले और रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद बड़े बड़े नेताओं के जेल जाने से दिल्ली की जनता के मन में नेगेटिव छवि बनी। इसका लाभ बीजेपी को हुआ। दिल्ली के वोटर केंद्र सरकार की योजनाओं, नीतियों को गहराई से समझते हैं और एक बड़ी तादाद ऐसे वोटरों की है जो राष्ट्रीय मुद्दे और सुरक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं। कुछ राज्यों में भले ही लोगों ने केंद्र में बीजेपी और राज्य में दूसरी पार्टी का विकल्प चुना हो, लेकिन दिल्ली वालों ने मोदी पर भरोसा जताते हुए बदलाव के लिए वोट डाले। इसके साथ ही बीजेपी का प्रचार तंत्र जबरदस्त रहा और उसका व्यापक असर देखने को मिला। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक में बीजेपी यह छवि बनाने में सफल रही और वह आएगी तो विकास होगा और बेवजह की तकरार खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का जमकर प्रचार हुआ। फ्री के वादों के साथ विकास की तस्वीर भी पेश की गई। इसका असर मुस्लिम वोटरों पर भी देखने को मिला। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।